सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम एमके स्टालिन पर कसा तंज। तमिल भाषा में हस्ताक्षर भी नहीं करते तमिलनाडु के नेता। संसद ने बनाए हैं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाले कानून। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले, संविधान में सभी नागरिकों को समान मानने की भावना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के दौरे पर पहुंची। 25 साल में किसी मुहिम की पहली यात्रा। वक्फ बोर्डों पर नियंत्रण की मंशा नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए कानून को लेकर फिर स्पष्टी की तस्वीर। उत्तर भारत में अप्रैल में ही जून जैसी गर्मी। दिल्ली पंजाब में लू का अलर्ट। मणिपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक नेता अली असगर के घर को हिंसक भीड़ ने फूका। वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में दिया बयान। सुप्रीम कोर्ट परिसर के 26 पेड़ों को ट्रांसप्लांट की मंजूरी। 260 नए पेड़ लगाने की शर्त पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठेगा। अनंत अंबानी ने 170 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की। भगवान द्वारकाधीश का आभार व्यक्त किया। पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी भी पहुंची। रामनवमी पर अयोध्या में 2.5 लाख दिए जलाए गए। रामलला का सूर्य तिलक हुआ। महाराष्ट्र के रायगढ़ में श्री राम की 30 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, पैसे से नहीं संस्कारों से बनेगा विश्व गुरु। जाति भूलकर एक हरियाणा बनाए। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि पश्चिम शासन में आध्यात्मिकता का अभाव भारत में धर्म राज्य की गहरी जड़ें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नसीहत, नेता को पार्टी और कार्यकर्ताओं को अपना परिवार समझना चाहिए। म्यांमार की मदद के लिए भारत ने फिर बढ़ाए हाथ। सेना के अस्पताल के लिए भेजी 31 टन सहायता। भाजपा नहीं होती तो वक्फ बिल पारित नहीं होता। धारा 370 नहीं हटती। पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। बांके बिहारी मंदिर में बैंक कर्मी ने की चोरी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आरोपी गिरफ्तार। नए वित्तीय वर्ष में लखनऊ नगर निगम की हुई बल्ले बल्ले। कुछ ही घंटों में आया 2 करोड़ से अधिक टैक्स। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। बोले, किसानों को मिलेगा लाभ, अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा की बेटी सोमैया को नोटिस। सपा नेता बोली, मैं डरने वाली नहीं। अयोध्या में रामनवमी पर रामलला के दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। भक्तों पर की गई ड्रोन से केवड़ा जल की बारिश।
गोरखपुर में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर इंश्योरेंस कंपनी को लगाया लाखों का चूना, 5 बैंक कर्मी गिरफ्तार। बस्ती में दबंगों ने उजाड़ा गरीब का आशियाना, जान से मारने की दी धमकी, पुलिस जांच में जुटी। संभल की मस्जिद के सामने बनी सत्यवर्त पुलिस चौकी का हुआ उद्घाटन, डीएम और एसपी ने किया हवन पूजन। यूपी में अप्रैल से जून तक रहेगी भीषण गर्मी, कई जिलों में रहेगा हीट वेव का सबसे ज्यादा असर। प्रयागराज में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लहराया भगवा, हिंदू संगठन के सदस्यों ने किया हंगामा। सच में डॉक्टर ही है भगवान, आईसीयू और वेंटिलेटर के बिना महिला के पेट से निकाला 14 किलो का ट्यूमर। यूपीएसआरएल मिशन के अभियान से ग्रामीण महिलाओं को बनाया जा रहा है सशक्त, मिल रहा है रोजगार। योग गुरु बाबा रामदेव बोले, मुसलमानों के पूर्वज भी भगवान श्री राम, इधर उधर की बातें छोड़ मुख्य धारा में शामिल हो। कानपुर में एक बार फिर माहौल बिगड़ने की कोशिश, रामनवमी के शोभा यात्रा में हुआ पथराव, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कौशाम्बी में भाजपा का 45वां स्थापना दिवस, 6 अप्रैल 1980 को हुई थी पार्टी की स्थापना। भाजपा भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। शाहजहांपुर में लापता मासूम का खेत में मिला कंकाल, घटना के बाद इलाके में मची सनसनी, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अमेठी पुलिस ने चोरियों का किया है खुलासा, अंतरजनपदीय गैंग का हुआ है खुलासा, 6 शातिर चोरों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गोरखपुर में ईडी का बड़ा एक्शन, विनय शंकर तिवारी के घर पहुंची टीम, ईडी की कई जगहों पर चल रही है छापेमारी। मुंबई पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सेवादारों और पुलिस के साथ खेला मैच, क्रिकेट के रनआउट हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 में दिखा रफ्तार का कहर, बाइक सवार 2 युवकों को ट्रक ने रौंदा, ट्रक में बाइक फंसकर लगभग 100 मीटर तक घसीटी। कानपुर में सबसे सस्ते मेडिकल स्टोर की शुरुआत की गई, अपना मेडिकल स्टोर में दी जा रही है दवाइयों का दामों में विशेष छूट। महाराजगंज में जिला पंचायत सदस्य के घर पर ईडी की छापेमारी, दीपक पांडे के घर छापेमारी होने से मचा है हड़कंप, दीपक पांडे से ईडी की लगातार पूछताछ जारी। जयउर रहमान बर्ग को एसआईटी ने बुलाया, संभल हिंसा मामले में मिला है नोटिस, हिंसा मामले में अब तक 81 गिरफ्तार। मथुरा में प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम से एडवाइजरी, प्रवचन को ट्रांसलेट न करने की अपील, एआई से ट्रांसलेट हो रहे हैं प्रवचन। सीतापुर में सड़क किनारे मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है जांच। अयोध्या में धारदार हथियार से तांत्रिक की हत्या, घर में ही पड़ी मिली लाश, हिरासत में 2 लोग, पुलिस कर रही है जांच।
आगरा में ताजमहल पर चला ऑपरेशन क्लीन स्वीप, पुलिस ने दबोचे 4 लपके। लखनऊ के लोहिया संस्थान में आई सर्जन मास्टर मशीन, अमेरिका से इंपोर्ट, प्राइवेट अस्पतालों से 60-80% सस्ती होगी रोबोटिक सर्जरी। लखनऊ में एटीएम कार्ड बदलकर 1 लाख की ठगी, पैसे निकालकर जा रही महिला से जालसाज बोला, एटीएम की स्क्रीन खुली है, बंद कर दे। अनंतनगर योजना में भूकंप के लिए 30,095 फॉर्म बिके, 14 ने जमा किए, रजिस्ट्रेशन शुल्क जल्द लॉटरी होगी। देहरादून में सीएम धामी के सभी डीएम को निर्देश, पेयजल आपूर्ति और जंगल की आग के नियंत्रण पर दे विशेष जोर। खुद को भाई बहन बताते थे युवक युवती, रात को घूमने निकले, कर्नाटक की एक कार में मिला महिला का शव। मसूरी में आईटीबीपी को मिले 36 नए युवा अधिकारी, पासिंग आउट परेड के बाद मुख्यधारा में हुए शामिल। बद्रीनाथ केदारनाथ में नहीं बना सकेंगे वीडियो और रील, मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल बैन। देहरादून में चटख धूप से हुई दिन की शुरुआत, आज भी सताएगी गर्मी, कल से बदलेगा मौसम। हरिद्वार में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप, 3 कर्मचारी फंसे, झुलसे हुए श्रमिकों को अस्पताल पहुंचाया गया। रौली क्षेत्र में ऑफिसर कॉलोनी तक पहुंची जंगल की आग, कर्मचारियों के परिवारों ने भागकर बचाई है जान। देहरादून में दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो ने स्कूटी को मारी टक्कर, उछलकर ट्रक की चपेट में आए 2 युवक की मौत। रुड़की कार सवारों ने 10वीं के छात्र को नशा सुंघाकर किया अगवा, देहरादून के पास जंगल में फेंक कर हुए फरार। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अफसरों के साथ की बैठक, 28 अप्रैल से पहले सभी पंजीकरण काउंटर शुरू करने के निर्देश, 20 जर्मन हैंगर के नीचे बनेंगे। उत्तराखंड में बनेगी 3 नई जेल, सेंट्रल जेल सीतारगंज का होगा विस्तार, जल्द शुरू होगा निर्माण। एनडीएमए और यूएसडीएमए की तैयारी, यात्रा के लिए 24 अप्रैल को 7 जिलों में होगी मॉक ड्रिल। परिवहन विभाग में कई एआरटीओ आरटीओ के तबादले, संदीप सैनी बने देहरादून के आरटीओ। बाजार में अंबेडकर की मूर्ति पर टायर डालने पर विवाद, विधायक और पूर्व मेयर समेत कई लोग धरने पर बैठे। उत्तराखंड के 4 जिलों में 4 धाम यात्रा मार्गों पर 544 दुर्घटना संभावित स्थल, परिवहन विभाग ने एनएचएआई को भेजा है पत्र। अमेरिका पर टूटा प्राकृतिक का कहर, कई दिनों की बारिश से बाढ़ का खतरा, तूफान में हो चुकी है 18 लोगों की मौत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने के फैसले का किया है बचाव, चीन यूरोप के साथ व्यापार घाटा से निपटने का यही तरीका है।
यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईयू अध्यक्ष और जर्मन चांसलर से की बात, कहा ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया युग। जापान में हादसा, समुद्र में मेडिकल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत, 3 लोगों को बचाया गया। अगले हफ्ते अमेरिका जाएगी यूक्रेन की टीम, खनिज सौदे के लिए मसौदे पर शुरू होगी बातचीत। टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। मार्केट क्रैश को लेकर कहा, कभी कभी चीजों को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा सामने आया। चीन को कोलकाता के पास पोर्ट सौंपा, पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरबेस बना रहा। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ प्रदर्शन, लाखों लोग विरोध में उतरे। देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। मोदी की अपील पर श्रीलंका से 14 भारतीय मछुआरा रिहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। जगुआर लैंड रोवर ने अमेरिका में कारों का शिपमेंट रोका। 25% टैरिफ से बचने के लिए फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने 3 अप्रैल को लागू किया था। वैश्विक तापमान 4 डिग्री बढ़ा तो 40% गिरेगी अर्थव्यवस्था। भीषण गर्मी से कार्यक्षमता पर पड़ रहा है असर। भारत में 39% से अधिक बैंक खाते महिलाओं के नाम, बचत में भागीदारी भी सबसे अधिक उन्हीं की। बेहतर स्थिति में भारत खिलौना उद्योग, घरेलू विनिर्माण बनाना होगा मजबूत, संयंत्र लगाना चाहती है कंपनी। जोमैटो फूड डिलीवरी के सीईओ दीपिंदर गोयल ने दिया इस्तीफा, कहा नए अवसर और जुनून को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध का असर, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर कर सकते हैं वैश्वीकरण का दौर खत्म होने का ऐलान। अमेरिकी एक्सपोर्ट की चेतावनी के बाद भारतीय बाजार भी टूटा। जिम क्रैमर ने कहा था ब्लैक मंडे आ रहा है। जेपी मॉर्गन ने वैश्विक मंदी का अनुमान बढ़ाकर 60% किया। ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण बढ़ाई आशंका, ग्लोबल ग्रोथ रेट स्लो होने का खतरा। ब्रिटिश पीएम की स्टारमर ग्लोबलाइजेशन के अंत का ऐलान करेंगे, बोले इसका कोई फायदा नहीं। सिंगापुर बोला बुरा दौर आएगा, लोग तैयार रहेंगे। ओला इलेक्ट्रिक को महाराष्ट्र सरकार का नोटिस, ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में 3 दिन में जवाब मांगा। राज्य में 26 स्टोर्स पर रेड हुई थी। ट्रंप के टैरिफ से वॉल स्ट्रीट में भूकंप, कोरियन 5% तो जापानी शेयर 8% गिरावट। इंडियन मार्केट पर ब्लैक मंडे का खौफ। नवी मुंबई में दिग्गजों की टक्कर, रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराया। मोरिएंटेस और बैरल ने दागे गोल। मुक्केबाजी विश्व कप में भारत का अभियान समाप्त, भारतीय मुक्केबाजों ने जीते 6 पदक। हैदराबाद की लगातार चौथी हार, गुजरात से 7 विकेट से हराया। कप्तान शुभमन गिल की 50।
महेंद्र सिंह धोनी बोले, अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा, मेरे खेलने ना खेलने का फैसला मेरा शरीर करता है, कोच फ्लेमिंग ने भी नकारा था। जैनिक सिनर बोले, डोपिंग मामले में मेरे फिजियो की गलती, टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बैन हुए थे, रोम मास्टर्स से करेंगे वापसी। एमएस धोनी ने जो इज्जत कमाई थी, अब फैंस उनको देख नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खो जा रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने एमएस धोनी पर साधा है निशाना। सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार चौथी हार से निराश, पैट कमिंग्स पिच पर फोड़ा हार का ठीकरा। गुजरात का खूंखार प्लेयर ग्लेन फिलिप्स चोटिल, ईशान किशन का विकेट लेने के चक्कर में हुआ बुरा हाल। हैदराबाद ने काटा हर्षल पटेल का पत्ता, गुजरात ने स्टार बॉलर को दिखाया बाहर का रास्ता। मैदान पर फुस, लेकिन फैंस के साथ लड़ना है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने खुशदिल शाह को लताड़ा। अजित कुमार की गुड बैड अगली के तेलुगु में रिलीज पर सस्पेंस, दर्शकों में बढ़ी है बेचैनी। कॉमेडियन कुणाल कामरा पहुंचे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, पैरोडी सॉन्ग मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग, कहा मेरे खिलाफ दर्ज केस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। महिला का हाथ झटकते हुए जया बच्चन का वीडियो वायरल, मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में पहुंची थी, लोग बोले इतना घमंड किस बात का। नुसरत ने छोरी 2 के लिए डबल मेहनत की, डायरेक्टर ने कहा फिल्म में समाज में हो रही बुरी प्रथाओं पर मैसेज दिया है। जैकलीन फर्नांडिस की मां किम फर्नांडिस का निधन, अंतिम विदाई देने पहुंची एक्ट्रेस, पिता भावुक हुए। फिल्म L2 एम्पुरान के प्रोड्यूसर एंटोनी पेरुम्बबूर को मिला है इनकम टैक्स का नोटिस, मोहनलाल की पेमेंट की डिटेल्स दिखानी होगी। गुजरात दंगे दिखाने पर हमले में विवादों में फिल्म। लापता लेडीज पर कंटेंट चोरी का आरोप, दावा अरबी शॉर्ट फिल्म में मिलती है कहानी। बुरका सिटी के डायरेक्टर फैब्रिस बैक का रिएक्शन सामने आया। गंगटोक में कार्तिक आर्यन की शूटिंग का वीडियो वायरल, एक्शन और स्टेज परफॉर्मेंस करते दिखे एक्टर, नई फिल्म को लेकर फैंस उत्साहित। रश्मिका ने ओमान में सेलिब्रेट किया बर्थडे, फैंस बोले विजय देवरकोंडा ने क्लिक की फोटोज, दोनों के रिलेशनशिप में होने की अफवाहें। कंगना रनौत ने भांबला में लहराया भाजपा का झंडा, बोली बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 10 सालों में तेजी से बढ़ी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए जरूर बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।